अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब हमें पढ़ना है लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज। लॉगरिदमिक इनइक्वालिटीज, लॉग तो पढ़ा था हमने, अब लॉग की इनइक्वालिटीज पे भी डील करेंगे। किस पे डील करेंगे? लॉग की इनइक्वालिटीज पे डील करेंगे। अब डील कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। मुझे ये बताओ किस किस को एक्सपोनेंट का वो रूल याद है कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, a की वैल्यू 1 से छोटी है इनइक्वालिटी चेंज होगी। याद आ रहा है? बिल्कुल सेम और बिल्कुल डिट्टो रूल लगाऊंगा। बिल्कुल सेम और बिल्कुल डिट्टो रूल लगाऊंगा इसमें भी, लेकिन कुछ चीजें और ध्यान रखनी होगी। इसमें सेम रूल लगाऊंगा लेकिन कुछ चीजें और ध्यान रखनी होगी। ठीक, ये तुम्हारे आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 102 से लेके 116 तक, वो मैं पोस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी पहले कंसेप्ट समझो। क्या कंसेप्ट है? पहली इनइक्वालिटी ले रहा हूं, लॉग बेस a x1 अगर लॉग बेस a x2 से बड़ा है। लॉग बेस a x1 अगर लॉग बेस a x2 से बड़ा है। मुझे ये बताओ x1 और x2 में से कौन बड़ा होगा? अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो x1 बड़ा होगा x2 से। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में होगी तो x1 छोटा होगा x2 से। सेम रूल एज एक्सपोनेंट, जो वहां पढ़ा था वही है। किस किस को याद आ गया ये? और जिसने आंसर गलत दिया था वो कृपया लॉग की इनइक्वालिटी को सॉरी बोल दे फटाफट से, जल्दी से मन में बोल दो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, तो समझ गए, अब कंसेप्ट याद आ गया। चलो दूसरी इनइक्वालिटी लिखाऊं। हाँ, अगर 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 यहाँ पे इक्वल टू हुआ तो यहाँ भी इक्वल टू आएगा, वो हम पढ़ ही चुके हैं। सही है। अगर अब मैं कह रहा हूं x1 ग्रेटर देन x2 है, पहले इसी की लेस देन में लिख लेता हूं। चलो, अगर मान लो यहाँ लेस देन का साइन होता, हम कहते हैं कि log बेस a x1 छोटा है log बेस a x2 से। तो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो x1 छोटा होता x2 से। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में होती तो x1 बड़ा होता x2 से। किस किस को ये समझ आ गया? सेम है वही रूल, a की वैल्यू 1 से बड़ी इनइक्वालिटी सेम, नहीं तो छोटी। अगर यहाँ पे इक्वल टू होगा तो इधर भी इक्वल टू होगा। क्या कहते हो? बिल्कुल सेम कंसेप्ट। आगे चलते हैं। अब जरा मुझे ये बताओ कि अगर x1 x2 से बड़ा है, थर्ड, x1 x2 से बड़ा है, तो log बेस a x1 और log बेस a x2 में से कौन बड़ा होगा? हाँ, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी होगी इनइक्वालिटी सेम रहेगी। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में होगी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। याद आ गया? a की वैल्यू 1 से बड़ी इनइक्वालिटी सेम, a की वैल्यू 1 से छोटी इनइक्वालिटी रिवर्स। और अगर इक्वल टू हुआ तो इक्वल टू हर जगह आ जाएगा। क्या कहते हो? अगर x1 छोटा है x2 से, फिर वही, अब तो बस लिख देता हूं, तुम खुद ही समझ जाओगे। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है इनइक्वालिटी सेम रहनी है। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है इनइक्वालिटी रिवर्स हो जानी है। इक्वालिटी आएगी तो सब में आ जाएगी। स्वाहा, हो गया कंसेप्ट पूरा खत्म। क्या कहते हो? लेकिन ऐसा हुआ अगर, अब उसने कह दिया कि पारस चावला बेटा फालतू क्वेश्चन नहीं। पारस पूछ रहा है इनइक्वालिटी है कितनी, वो तो जब कवर होंगी तो तुझे खुद ही नहीं पता चल जाएगा बेटा कितनी है। या तेरे से आईटी ये पूछेगा कि कितनी इनइक्वालिटी है बता। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो जो सिलेबस की ना हो, क्योंकि अच्छा मैं बता दूंगा, तो मेरा अकाउंट नंबर ले, उसमें फीस जमा करा दे। ये एक्स्ट्रा फीस जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की मैं बता दूंगा। मेरा क्या जा रहा है बता, क्या कहता है? सही आइडिया, करा देगा? ये देखो नेक्स्ट स्टेप्स का सिलेबस पूछने लग गया एक बालक। वो अभी कल टेस्ट हुआ है, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस अभी से जान के क्या करोगे? नेक्स्ट टेस्ट में फुल सिलेबस आएगा जितना पहले दिन से लेके आज तक पढ़ा था सारा, प्लस आगे जो पढ़ने वाले हैं वो भी आएगा, प्लस जो +2 में पढ़ेंगे वो भी आएगा। ठीक है, ये सब तैयार करके आना है अगले टेस्ट में।
ऑल द बेस्ट है सबको। अरे टेस्ट में सब मुंह माया है, छोटी मोटी बातें मत करा करो। तुम्हें बता देंगे सिलेबस जब पता चलेगा। देखो क्या आएगा, क्या हुआ है, हमने क्या पढ़ा है, वीवी कर्व पढ़ा है, सेट्स पढ़ा है, मॉड्यूलस पढ़ा है, लॉग पढ़ा है, चार तो चीजें पढ़ी हैं गिन के। और मान लो टेस्ट के सिलेबस में मैंने ये दो डाला, तो क्या ये दोनों तुम प्रिपेयर नहीं करोगे अच्छे से? आईआईटी में तो सभी आना है ना, तो तुम्हें तो सब चीजें अच्छे से आनी चाहिए, जितनी भी चीजें कवर होती जा रही हैं। या तुम उस टाइम मेरे से ये पूछोगे कि आईआईटी के पेपर में क्या आएगा, बस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दो, जैसे तुम आज तक करते आए हो बचपन से, कि मैम से, स्कूल वाली मैम से जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा लिए, काम चल गया। तुम, गोल बड़ा है तुम्हारा, गोल है आईआईटी, तो तुम क्या करो, सारे टॉपिक अच्छे से करो ना जितने भी हो रहे हैं। टेस्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तुम प्रिपेयर्ड होने चाहिए। टेस्ट में कुछ भी आए, चाहे एक दिन पहले भी बताएं, और चाहे सरप्राइज टेस्ट भी ले रहे। चलो आगे चलते हैं। वैसे वेवी कर्व डालूंगा, मॉड डालूंगा और लॉग डालूंगा, यही चीजें तो पढ़ रहे हैं, यही डालेंगे। अब मैंने कहा अगर अगर लॉग बेस ए बी, या एक्स लिख ले, तो लॉग बेस ए एक्स बड़ा है वाई से। अभी तक क्या हो रहा था, दोनों साइड इनपुट था, आउटपुट के बारे में पूछा था। या पिछले में क्या था, दोनों साइड आउटपुट था, इनपुट के बारे में पूछा था। अब ऐसा दे दिया। अब मुझे बताओ इसमें क्या कहूंगा मैं, इनइक्वालिटी को आगे फॉरवर्ड कैसे ले जाऊंगा मैं? जब एक साइड लॉग होता है और एक साइड नंबर होता है, तो ये क्या करता है, जाता है, उसको धक्का देता है, अपनी पावर बनाता है। यही नहीं कर रहे, देखो अभी भी कर रहे थे इतनी बारी। क्या कहते हो, ये जाएगा, धक्का देगा, पावर बना लेगा। क्या कहते हो, तो आएगा क्या, x ग्रेटर देन a टू दी पावर y। सही कह रहा हूं मैं, a पे डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। वही सेम रूल हर जगह लगाएंगे। हाँ, धक्का देके अपनी पावर बनाएगा वो सेम है, लेकिन जब ये प्रोसेस हो रहा होगा, ये a पे डिपेंडेंट है। a की वैल्यू 1 से बड़ी, इनइक्वालिटी सेम, a की वैल्यू 1 से छोटी, इनइक्वालिटी रिवर्स। समझ गए? ऐसे ही यहाँ पे इक्वल टू होता तो इक्वल टू आ जाता। क्या कहते हो? ऐसे ही सेम अगर मैं कहता हूं लॉग बेस ए एक्स लेस देन वाई दे दिया, अब बताओ जरा, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये x आ जाएगा लेस देन a की पावर y। अगर a की वैल्यू 0 और 1 में है, x आ जाएगा ग्रेटर देन a की पावर y। क्या कहते हो? समझ गए होगे कंसेप्ट? अगर अभी भी कंसेप्ट नहीं समझे तो वीडियो देखना, और क्या कर सकता हूँ भाई, मैं तो समझा ही सकता हूँ अपनी तरफ से। चलो आज की क्लास हम लोग यहीं रोकेंगे। ए पे डिपेंड क्यों कर रहा है, अर्चित गोयल अब जा गया भाई। सदियों से ए पढ़ रहे हैं हम, एक्सपोनेंशियल से ए पढ़ रहे हैं, तब पूछना चाहिए था ना, तब एक्सप्लेन भी करा था। अर्चित ये एक्सपोनेंशियल का ही पार्ट है बेटा, ये डेफिनेशन लॉ की इधर जाके ये सब एक्सपोनेंशियल से आया है। एक्सपोनेंशियल पढ़ा इसलिए था, अभी भी तुम यहाँ आके पूछ रहे हो ए पे क्यों डिपेंड कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने कल भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो अपने आप की हेल्प कर सकते हो। यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे तुम्हें, पिछले लेक्चर देखने हैं, ये देखने हैं, वो देखने हैं, वो तुम्हारी मर्जी है। लेकिन तुम्हें कितने ध्यान से सुन रहे हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हम पूरे ध्यान से बोल रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। सही है? तो ये हो गई प्रॉपर्टी जो इनइक्वालिटी। हालांकि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अभी तुम्हें नहीं करने। आज तुम्हें क्या करना है, जितने भी लॉग के क्वेश्चन मैम ने आज सॉल्यूशन डाले, मैंने भी क्लास में कराया है क्वेश्चन, तुमने भी अटेम्प्ट करे होंगे, ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आ जाने चाहिए। देखो डीपीपी दी मैंने, डीपीपी किसी से, मान लो डीपीपी में 20 क्वेश्चन थे, किसी से 18 हुए, किसी से 20 हो गए, किसी से 15 हुए, किसी से 5 हुए, किसी से 2 हुए, किसी से कोई भी नहीं हुआ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इसका इतना रोल बनता है कि जब सॉल्यूशन मिल गए, क्लास में और क्वेश्चन हो गए, तो ये 20 के 20 क्वेश्चन दोबारा से करके देखे। अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं हुआ तब भी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम ये सारे क्वेश्चन करके देखो दोबारा से, तुम सारे क्वेश्चन सीख लो। ये क्वेश्चन सीख लोगे तो अगली बार जब लोग के क्वेश्चन आएंगे तो वो तुमसे हो जाएंगे। अभी नई नई चीज है ना तुम्हारे लिए, क्वेश्चन नहीं हो रहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अभी तुम्हारे नहीं हुए, मान ले 2 हुए, 5 हुए जिनके,
अगर उन्होंने छोड़ ही दिया कि यार नहीं हो रहे छोड़ देते हैं, तो कब तक छोड़ोगे और क्या क्या छोड़ोगे? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो आगे तो चीजें और टफ भी आ सकती हैं और आसान भी आ सकती हैं। ये सॉल्यूशन सारे किस लिए दिए? ताकि आराम से देख के एनालाइज करो, अटेम्प्ट करो, गलती हुई देखो, मिलाओ सॉल्यूशन से, देखो कहां गलती करी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी थी, दिमाग में नहीं आई तो अगले क्वेश्चन में कोशिश करो वो दिमाग में आए। ऐसे करते करते सारे क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग कर लो। तो आज के लिए तुम्हारा जो होमवर्क है, मैं कोई भी देखो चाहता तो मैं इनइक्वालिटी के असाइनमेंट भी दे दूं, लेकिन अभी इनइक्वालिटी के असाइनमेंट नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा फिर असाइनमेंट दूंगा। तो आज तुम्हें क्या करना है, ये जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे लॉग वाले, सारे क्वेश्चन हाथ से खुद से करके देखो। हाँ, जो तुमसे पहले ही हो गए थे, जैसे ये है, इसके 15 क्वेश्चन खुद से हो गए थे, तो इसको 5 बाकी के करके देखने। इसके 18 हो गए थे, इसको 2 बाकी के करके देखने। इसके 20 हो गए थे, कोई दिक्कत, अगर सारे खुद हुए थे तो मेरे से पूछ के, मैम से पूछ के, सॉल्यूशन देख के करे थे तो भी उन्हें दोबारा करने हैं। समझे बात? अभी तुम कहीं भी सेंड करते हो बिल्कुल मैटर नहीं करता है, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझे बात को? तो लॉ की, और जिन बच्चों ने इनइक्वालिटी की डीपीपी अभी तक अच्छे से नहीं करी है, उन्हें इनइक्वालिटी की जो डीपीपी दी गई थी उसके सारे क्वेश्चन आने चाहिए। अगर अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है नहीं आते, तो उन्हें भी दोबारा करके देखो। वीकेंड पे तुम्हारे पास टाइम होता है, सैटरडे फ्री होता है, इस बार है जैसे संडे टेस्ट भी नहीं है, तो वो बैकलॉग वाला कर लिया करो। लेकिन जितनी चीजें तुम्हें दी जा रही है वो सब तुम्हें आनी चाहिए। भले ही तुम्हें टेस्ट जैसे दिया, टेस्ट मान लो 10 क्वेश्चन गलत हो गए टेस्ट में, वो कह रहा है रीसेंड कर देना। बेटा मैं, तू रीसेंड छोड़, मैं खुद ही करके भेज दूंगा तुझे, है ना? ये मेरा ही तो फर्ज है रीसेंड कर देना। बताओ, तुम लोग असाइनमेंट संभाल के भी नहीं रख रहे हो, ये लिख रहे हो चैट बॉक्स में कि रीसेंड कर देना। कितने नॉन सीरियस हो गए हो, सोचो। तो जब मैं रीसेंड करूंगा, मैं प्रैक्टिस ही करूंगा ना बेटा, मैं ही आईआईटी दूंगा, तुझे क्या करना है, तू मौज कर। क्या कहता है? तो सारी चीजें संभाल के रखा करो, जो भी डीपीपी दी जाती है, जो भी टेस्ट है, उन्हें दोबारा भी करके देखा करो। हर टेस्ट के बाद मैं लिखता हूँ एनालाइज करो, दोबारा करो, एनालाइज करो, री अटेम्प्ट करो, वो करते भी रहा करो। सही है? जो भी तुम्हें वीक लग रहा है वो, हाँ तुम्हें लग रहा है कि मुझे इनइक्वालिटी आ गई है, मॉड आ गया, लॉग भी आ गया, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। हाँ तुम्हें लग रहा है लॉग आ गया है पर मॉड ठीक से नहीं आया, तो मॉड वाले क्वेश्चन दोबारा प्रैक्टिस करो। तुम्हें लग रहा है मॉड और इनइक्वालिटी आ गया लेकिन लॉग अच्छे से नहीं आया, तो लॉग के क्वेश्चन दोबारा करो, लेकिन सारे क्वेश्चन आ जाने चाहिए। समझ गए? तो आ जाओ फिर, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन नहीं करे थे, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, थोड़ा दिमाग खुला रखना। लॉग ऑफ x माइनस 1, बेस ले लेता हूं 2, इज ग्रेटर देन 4। या ग्रेटर देन हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, लेस देन 4 कह रहा हूं। चलो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करा हमने, ये ऊपर जाएगा, धक्का देके पावर बना देगा, क्या कहते हो? ये ऊपर जाएगा, धक्का देके पावर बना देगा, तो x माइनस 1 लेस देन 2 की पावर 4, ये आया, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 लेस देन 16, x लेस देन 17। जल्दबाजी में कभी भी आंसर नहीं देना है। सॉरी सर नहीं लिखना है, सॉरी क्वेश्चन को बोलो, और स्पेसिफिकली किसको बोलना है। अब देखो ध्यान से जरा, इतना जितना पार्ट करा है वेल एंड गुड, सही है, लेकिन क्या तुम ये भूल गए कि लॉग का इनपुट, लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता था? याद आ रहा है कुछ ऐसा? लॉग का इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, जैसे रूट का इनपुट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते थे। पढ़ा था हमने ये, यस या नो? बिल्कुल पढ़ा था। और पढ़ा था तो क्या मुझे x माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 नहीं करना चाहिए था? क्या x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए था? अब इसकी भी बात माननी है, इसकी भी, क्योंकि सॉल्व करके ये आया है और क्वेश्चन को डिफाइन ये करा रहा है। दोनों का क्या लेना होगा मुझे, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी बात भी माननी है, इसकी बात भी माननी है। अब तो तुम्हें पहचानना आ गया होगा यूनियन या इंटरसेक्शन को।
तो नंबर लाइन बनाऊं अगर, ये 1, ये 17, ये कह रहा है 17 से कम, ये कह रहा है 1 से ज्यादा, कौन सा एरिया कॉमन आया? 1 से 17, क्या आंसर आ जाएगा? 1 से लेके 17। और 5 या 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया था बिल्कुल, उन्होंने मुझे लिखा चैट बॉक्स में कि ये आंसर आ रहा है, तो उनको मेरी तरफ से वेरी गुड है। और जिन्होंने ये निकम्मी हरकत करी थी, और अभी तो कुछ लाजवाब लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना तो ये आंसर दिया ना तो ये दिया, उन्होंने कुछ अलग ही दिया अपनी दुनिया में। वो जो एलियन टाइप के लोग हैं, वो ना इस कैटेगरी में ना इसमें है, वो पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं अपना। चलो, कंसेप्ट क्लियर। तो इनइक्वालिटीज को डील करते हुए जो रूल्स हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन एडिशनली हमें क्या सोचना होगा? हमें सोचना होगा कि लॉग का इनपुट भी हमें ग्रेटर देन 0 करना है। समझ गए कहानी? क्योंकि हम पहले ही बढ़ चुके हैं, क्यों पॉजिटिव होता है, क्यों नहीं, और क्यों कर रहे हैं, ये सब हमें पता है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देता हूं तुम्हें, जिससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कंसेप्ट में। लॉग x plus 1 upon x minus 2 should be less than 2। यहाँ पे log इस बार 3 ले लेते हैं बेस। सबसे पहली चीज जो log देखते ही दिमाग में आनी चाहिए वो ये x plus 1 upon x minus 2 should be greater than 0 आनी चाहिए या नहीं? yes या no? अब आंसर मत लिखना, आनी चाहिए। दूसरी चीज x plus 1 upon x minus 2, ये उधर जाएगा धक्का देके, पावर बना लेगा लेस देन 3 की पावर 2। इनइक्वालिटी चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, क्यों? क्योंकि बेस जो है वो 1 से बड़ा है। अगर बाय चांस बेस हमारे पास 1 से छोटा होता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। सही कह रहा हूं मैं? आगे चलते हैं। यहाँ पे जब देखूंगा क्रिटिकल पॉइंट आएगा -1 और 2, ये ऐसी वेव, तो मुझे यहाँ से आंसर आया -इंफिनिटी से -1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। आया या नहीं? यहाँ चलते हैं, ये बना 9, तो बना x plus 1 अपॉन x minus 2 -9 शुड बी लेस देन 0। इधर ले आते थे, वेवी कब तुम्हें आ गया है, तो ये बनेगा x plus 1 minus 9x plus 18 by x minus 2 शुड बी लेस देन 0। कितना बनेगा? -8x plus 19 अपॉन x minus 2 लेस देन 0। कैलकुलेशन देखते रहना, कहीं भी गड़बड़ हो बता देना। उसके बाद कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है? तो क्या बनेगा? ये बनेगा 8x minus 19 by x minus 2 greater than 0। इनइक्वालिटी चेंज करी क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करा। तो यहाँ पे अगर वेव बनाऊंगा, ऊपर का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 19/8, नीचे का क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है 2। सही है यहाँ तक? तो बना लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 19/8, वेव आएगी ऐसे। तो यहाँ का आंसर आ रहा है -इंफिनिटी से लेके 2 यूनियन 19/8 से लेके इंफिनिटी। दोनों साइड के आंसर एक बार ध्यान से देख लो, सब कैलकुलेशन और सब चीजें सही है। तो अब ये जो आंसर आया है और ये जो आंसर आया है, इनका क्या इंटरसेक्शन, बहुत बढ़िया पहचान हो गई है तुम्हें। इनका इंटरसेक्शन लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। आ जाओ, -1 2 19/8 तीनों प्लॉट कर दिए। ये कहता है -इंफिनिटी से -1 तक लेना, फिर 2 से इंफिनिटी तक लेना। ठीक है। दूसरे वाला कहता है -इंफिनिटी से 2 तक लेना, फिर 19/8 से इंफिनिटी तक लेना। हमें क्या करना है? दोनों की बात माननी है, तो दोनों यहाँ पे एग्री कर रहे हैं और दोनों यहाँ पे एग्री कर रहे हैं। सही कह रहा हूँ? तो आंसर क्या आया? -इंफिनिटी से -1 आया, यूनियन 19/8 से लेके इंफिनिटी आया। अब जरा सिर्फ वही लोग आंसर यस लिखेंगे जिनका आंसर सही आया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही है। बहुत बढ़िया। जिनका ये नहीं आया था वो दोबारा से क्वेश्चन को करके देखेंगे, जब वीडियो देख रहे होंगे, तब उनका आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए।
छोटी छोटी गलतियां अभी कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, वो गलतियां नहीं हुआ करेंगी। आगे चलते हैं, कुछ और देखते हैं। जिंदगी में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए हमें। log बेस 2 log बेस 1/3 x प्लस 1 लेस देन 1 चाहिए मान लो, या लेस देन इक्वल टू ले लेते हैं इस बारी, थोड़ा और मजा आएगा। अब देखो log के इनपुट में log आ गया है। अब तुम्हें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज जो करनी होगी वो करना होगा x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इससे एग्री करते हो? क्यों कर रहा हूं मैं, ये समझ रहे हो? बिल्कुल सही। दूसरा स्टेप तुम्हें करना होगा, log बेस 1/3 x प्लस 1 इसको भी पॉजिटिव करना होगा। ये क्यों करा है, समझ गए? समझ ही गए होगे क्यों? क्योंकि इस वाले log का भी तो ये पूरा इनपुट है ना, इनपुट है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और तीसरी चीज जो मुझे करनी होगी वो क्वेश्चन की इनइक्वालिटी करनी होगी। ये तो ये तीन कंडीशन चाहिए मुझे। पहला, इस इनपुट को पॉजिटिव करा, दूसरा इस पूरे इनपुट को पॉजिटिव करा, तीसरा इस पूरी इनइक्वालिटी को सॉल्व करा। ये तीन बनी हमारे पास। अगर किसी को डाउट है कि ये तीनों कैसे बनाई तो चैट बॉक्स में लिख दो। देखो, एक नादान मालक ने लिखा कि केस 3 में डाउट है। बताओ, केस 3 तो मैंने क्वेश्चन लिखा है वापसी, इसमें कैसे डाउट हो सकता है किसी को यार? ये तो तुम्हें कोई सोते सोते भी कहे तो भी डाउट नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं करा, सिर्फ और सिर्फ लॉग का इनपुट पॉजिटिव करा। ये बताओ, इस लॉग का ये इनपुट है या नहीं? मैंने पॉजिटिव कर दिया उठा के, क्योंकि लॉग का इनपुट पॉजिटिव करना है। इस लॉग का ये पूरा इनपुट है या नहीं? इसको भी पॉजिटिव कर दिया उठा के। मैंने तो एक ही रट्टा मार रखा है बचपन से कि भाई लॉग का इनपुट करना है पॉजिटिव। यही मेरे मम्मी पापा ने सिखाया था जब मैं 2 साल का था। अब तुम भी यही सीख लो कि भाई लॉग का इनपुट करना है, पॉजिटिव कर दिया। तीसरा, पूरी की पूरी जो क्वेश्चन तो सॉल्व करोगे ही ना, जो क्वेश्चन दिया ये तीसरा लिखा है। अब एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं। ये क्या बना, x ग्रेटर देन -1, तो ये बना -1 से लेके इंफिनिटी। यहाँ पे देखते हैं, ये 1/3, ये 1/3 इधर जाएगा, धक्का देके पावर बना लेगा। क्या बनेगा, x प्लस 1 लेस देन 1/3 की पावर 0। कितने लोगों को समझ आ गया कि मैंने लेस देन क्यों लिखा है? बहुत बढ़िया, क्योंकि जो बेस था वो 1 से छोटा था, तो बेस 0 से 1 में होता था। जब भी इधर जाएगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये बना x प्लस 1 शुड बी लेस देन 1, तो इसका मतलब x शुड बी लेस देन 0। तो ये आया माइनस इन्फिनिटी से लेके ये 0। ये दूसरे कदम का आंसर आ गया, दूसरे केस का। अब चलते हैं तीसरे केस पे। तीसरे केस में क्या करेंगे, सबसे पहले बाहर से शुरू होगा। सबसे पहले ये वाला बेस इधर जाएगा, धक्का देके उसको अपनी पावर बनाएगा। क्या बनेगा, log बेस 1/3 x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 की पावर 1। एग्री कर रहे हो इससे? क्योंकि इधर जाएगा 1 बना लेगा। ठीक है, अब ये बन गया 2। अब बनेगा x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3 की पावर 2। क्या इससे भी एग्री कर रहे हो? क्योंकि ये बेस छोटा था, इधर जाके इनइक्वालिटी चेंज कर ली, उसको धक्का देके अपनी पावर बना लिया। एग्री कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बना x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/9। तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/9 माइनस 1, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8/9 ऐसा बना। तो इसका मतलब -8/9 से लेके इंफिनिटी, ये इसका आंसर आ गया। -8/9 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, क्योंकि इक्वालिटी भी थी। तो तीनों के आंसर हमने निकाल लिए। अब क्या करना है बताओ जरा, इंटरसेक्शन लेना है। अब तो तुम तेज हो गए हो, तुम्हें पता चल गया इंटरसेक्शन। बचपन में अपना बचपन याद करो, परेशान होते रहते थे। 50 करोड़ बार मेरे से पूछा तुमने, इंटरसेक्शन कब लेना है, यूनियन कब लेना है। व्हाट्सएप पे अलग पूछा, फोन करके अलग पूछा, लाइव चैट में अलग पूछा। याद आ रहा है? अब सारे लिख रहे हो फटाफट, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन। अब क्या हो गया है,
अब कौन सी दुनिया बदल गई है ऐसी तुम्हारी? तो क्रिटिकल पॉइंट -1 0 -8/9 -1 -8/9 0। इनको लगाना है असेंडिंग ऑर्डर में ही है, कहीं पता चले इसको उल्टा सीधा लगा दिया। अब तीनों का मार्क कर लेते हैं। ये कह रहा है -∞ से -1, तो इसकी ये कह रहा है, ये कह रहा है -∞ से 0, -∞ से 0। ये कह रहा है -8/9 से इंफिनिटी, -8/9 से इंफिनिटी। जरा इंटरसेक्शन बताओगे? ओहो मैंने पहला गलत लिख दिया, सॉरी सॉरी। पहले में वो कह रहा था 1 से लेके इंफिनिटी, मैंने गलत बना दिया थोड़ा। -1 से लेके इंफिनिटी ये पहला केस था, -∞ से लेके 0 ये दूसरा केस बनाया, -8/9 से इंफिनिटी ये तीसरा केस बनाया। जरा बताओगे? जहां पे तीनों आ रहे हो ध्यान से देखो, तीनों कितने पार्ट में आ रहे हैं? सिर्फ इतने पार्ट में आ रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो आ रहे हैं या नहीं? क्या आंसर आ जाएगा? -8/9 से लेके 0 तक, 8/9 पे क्लोज, 0 पे बताओ जरा क्लोज या ओपन? ओपन, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं हो रहा था इस केस में। ये अपना फाइनल आंसर हुआ। सही है। तो कुछ लोग तो अभी फटाक फटाक आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये वाला जब मैं सॉल्व भी कर रहा था तब तक कुछ बच्चे ये आंसर लिख भी चुके थे चैट बॉक्स में और बिल्कुल सही आंसर लिखा था। लेकिन अभी भी कुछ लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब वीडियो देखोगे तब तुम्हारे सारे आंसर सही आने चाहिए, और तब सही आएंगे तो डीपीपी करोगे तो फिर सही आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझे? थोड़ा और आगे चलते हैं आप जिंदगी में। कोई नहीं, धीरे, अभी टाइम लगेगा तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में, धीरे धीरे। अभी देखो जैसे, अब मेरी एक चीज सुनो, मेरी एक बात सुनो जरा। अब तुम्हें वेवी कर्व जब आता है, हर क्वेश्चन में आ रहा है ना लगाने में, क्या वेवी कर्व लगाने में दिक्कत होती है? जरा मुझे यस या नो लिख के बताना। मतलब वेवी कर्व लगाने में दिक्कत होती है तुम्हें? अब नहीं होती ना? देखो सबने नो लिखा है, मेरे पास एक भी यस नहीं आया अभी तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, क्या शुरू में दिक्कत होती थी? होती थी ना? देखो अब सभी यस आ रहे हैं। तो जब नया नया कोई कंसेप्ट आता है सबको दिक्कत होती है। जब नया नया कोई कंसेप्ट आता है सबको दिक्कत होती है, लेकिन टाइम के साथ हम लोग कस्टमाइज हो जाते हैं उसमें, तो आसान हो जाता है, कंसेप्ट आने लग जाता है। मैंने तुम्हें एक सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था, याद करो, बचपन में ए ऐसे लिखते थे, दिया था ना ये एग्जांपल एक दिन। ये भी नहीं लिखा जाता था, अब खटखट लिख देते हैं, जो मर्जी लिखवा लो। तो विद टाइम चीजें सही होती है, ऐसे नहीं है पहले दिन से। और दूसरी पते की बात बताता हूं, दूसरी पते की बात बताता हूं। वीवी कर्व हमने जिस लेवल पे पढ़ा कि धोखेबाज क्या करेगा, रेपिटेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये वो बड़ी सारी चीजें पढ़ी, क्या वो चीजें किसी भी क्वेश्चन में यूज हो रही हैं? जरा बताना। नहीं हो रही ना? सिर्फ बेसिक वेवी कर्व जो हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था वही यूज हो रहा है। क्या कहते हो, यस और नो? अभी मैंने क्वेश्चन करे, तुमने मॉड के भी क्वेश्चन करे हैं खुद ही, तुमने लॉग के भी क्वेश्चन करे हैं, तुम आगे भी क्वेश्चन करोगे, लेकिन सिर्फ जितना हमने बेसिक पढ़ा था पहली या मैक्सिमम दूसरी क्लास तक, उसके अलावा कोई चीज यूज हो रही है? बताओ जरा। नहीं हो रही ना? हमें बेसिक चाहिए, लेकिन लेकिन हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, मान लो ये ग्राउंड लेवल है, मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, हमें कंसेप्ट चाहिए इस लेवल तक, हम जान के उसको इस लेवल तक पढ़ते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, कि जान के मेरी थ्योरी रहती है कि हमें, मुझे पता होता है कि कहां तक चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी ऊपर, क्योंकि माइंड डेवलप हो जाता है, और माइंड डेवलप होने से ये चीजें बड़ी आसान लगने लगती हैं जो लेवल पे हमें चाहिए। अब देखो वेवी कर्व तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, अभी तक कंपटीशन का तुमने एक ही चीज पढ़ी है, वेवी कर्व, ठीक है, मॉड लॉग भी पढ़ लिया है हालांकि, लेकिन वेवी कर्व तुम्हारा मॉड के टाइम पे भी यूज हो रहा था बार बार, लॉग के टाइम पे भी, इनइक्वालिटी के टाइम पे भी, हर जगह यूज हुआ, लेकिन वेवी कर्व के कॉम्प्लिकेटेड केसेस यूज हुए नहीं, सिर्फ जो पहली दूसरी क्लास में बेसिक पढ़ा था वो यूज हुआ। लेकिन हमने ये क्यों करा? ताकि माइंड डेवलप हो जाए, और बाय चांस पेपर का लेवल थोड़ा राइज भी हो गया तो भी हमारी तैयारी उससे अच्छी हो। अब आधे बच्चे क्या होंगे, इसमें परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं रहा। बेसिक रिक्वायरमेंट ये नहीं है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, अगर तुमसे इतना लेवल हो रहा है जो बेसिक चाहिए हमें,
तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई क्वेश्चन तो और कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकता हूँ मैं, और ऊपर भी ले जा सकता हूँ, और ऊपर भी ले जा सकता हूँ, लेकिन किस चीज का फायदा है किस चीज का नुकसान है ये देख के चलना। और ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो तुम खुद भी जज कर पा रहे हो। बेबी कर्व तुम्हें पहले दिक्कत होती थी शुरू में, 1-2 क्लास 3 क्लास बेबी कर्व की असाइनमेंट दी, तुमने कहा वो देख लेना सर, ये वाला क्वेश्चन करा देना, ये करा देना, है ना, लेकिन अब सही है। ऐसे ही मॉड, ऐसे ही लॉग, टाइम के साथ इन्हें यूज करोगे चीजें सही हो जाएंगी। अब लॉग की भी अगर मैं बात करूं तो जितना लॉग हमने पहली क्लास में पढ़ लिया था, बेसिक प्रॉपर्टी, लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए बी, लॉग ए टू द पावर एम, एम मल्टीप्लाई में आ जाता है, ज्यादातर वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें सोचना आ जाए, दिमाग डेवलप हो जाए। समझे बात? अब अभी तो हमने कोई चैप्टर भी शुरू नहीं करा कंपटीशन का कायदे से, अगर देखो तो सेट्स पढ़ा है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा है, वो सिर्फ एनसीईआरटी सीबीएसई वाला पढ़ा है। समझे कहानी? आराम आराम से करो, चीजें सब होने लग जाएंगी। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर यही कहते रहोगे कि सर लॉग नहीं हो रहा, सर मॉड नहीं हो रहा, सर वीवी कर्व नहीं हो रहा है, तो थोड़े टाइम में सर भी यही कहेंगे बेटा नहीं हो रहा तो छोड़ दो, सिंपल। सर क्या कर सकते हैं? सर कोई शरबत थोड़ी ना बना के देंगे कि नहीं बेटा ये ले रूह अफ़ज़ा मैं मिला देता हूँ आज तेरे लिए, ये ले लॉग वाला रूह अफ़ज़ा पी, ये ले मॉड वाला रूह अफ़ज़ा बना देता हूँ। ऐसे थोड़ी ना होगा। तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हें आ जाएगा, नहीं करोगे नहीं आएगा, बड़ा सिंपल है ना। चलो आगे चल रहे हैं। पारस चावला एक फालतू का सवाल पूछ रहा है, 3 बार लिखा है, लेकिन मैं रिप्लाई फिर भी नहीं दूंगा। चलो जब अगले चैप्टर आएंगे, अगले चैप्टर की बात अगले में, आगे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन देता हूँ, देखो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन। लॉग बेस 2, लॉग बेस 3, लॉग बेस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन 1, ये क्वेश्चन है। सिर्फ कंडीशंस बना दो मुझे अपनी कॉपी में, क्या क्या करोगे, सिर्फ कंडीशंस बना दो अपनी कॉपी में। बना दी कंडीशन, बहुत बढ़िया। पहली कंडीशन ये इनपुट क्या बनेगा, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। दूसरी कंडीशन ये पूरा इनपुट बनेगा log बेस 4 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन ये पूरा इनपुट बनेगा log बेस 3 log बेस 4 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। चौथी कंडीशन पूरा का पूरा क्वेश्चन तो आएगा log बेस 2 log बेस 3 log बेस 4 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। क्या कहते हो, किस किसने यही चारों कंडीशन बनाई है? बहुत बढ़िया। अब जरा थोड़ा सा और दिमाग से सोचना, यहां से कंडीशन आई x शुड बी ग्रेटर देन 1, आई होगी, सबकी आई होगी। यहां से ये 4 इधर चला जाएगा, आएगा x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। जरा मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताओ कि x माइनस 1 यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन 0, यहाँ पे चाहिए ग्रेटर देन 1, तो मैं ए बंदे की बात मानूंगा या बी की बात मानूंगा? देखो बच्चे लिख रहे हैं दोनों की, जरा दोनों की बात देखो तो सही, दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों का इंटरसेक्शन लेके देखो जरा, दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा। वो कह रहा है कि ये क्वांटिटी मुझे 0 से बड़ी चाहिए, वो कह रहा है ये क्वांटिटी मुझे 1 से बड़ी चाहिए, और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो अल्टीमेटली इसी की बात नहीं मानी जाएगी? सोचो जरा अपने दिमाग में, मानी जाएगी ना? ठीक है, थोड़ी और आगे चलते हैं, थोड़ी और आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आएगा log बेस 4 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 3 की पावर 0, तो आया log बेस 4 x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। फिर 4 उधर चला गया, x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 4। अब देखो जरा ये क्या चिल्ला रहा है। अब इन दोनों में से इसकी बात माननी थी तो इसको चुप ही करा देते हैं, जब बात ही इसकी माननी है। अब जरा बी और सी में से बताओ किसकी बात माननी है, क्योंकि ये कह रहा है कि 1 से बड़ी चाहिए, ये कह रहा है 4 से बड़ी चाहिए, तो जब मैं दोनों की बात मानूंगा तो ऑटोमेटिकली सी की बात मानी जाएगी। नंबर लाइन पे ही बना के देख लो भले ही कि x मेरे पास एक बार कोई क्वांटिटी 1 से बड़ी, एक बार 4 से बड़ी,
तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा, 4 से बड़ा। इसका मतलब मुझे इसकी भी बात नहीं माननी, जब इन दोनों की ही माननी है तो मैं इसी की मान लेता हूँ, क्योंकि इंटरसेक्शन से यही आने वाला है। थोड़ी और आगे चलते हैं, यहाँ क्या बनेगा, पहले 2 उधर जाएगा, log base 3 log base 4 x minus 1 should be greater than 2, फिर आएगा log base 4 x minus 1 should be greater than 3 का स्क्वायर, 3 उधर चला गया, पावर बना लिया, बना 9, फिर आएगा x minus 1 should be greater than 4 to the power 9। जरा अब थोड़ा और ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ये क्वांटिटी 4 टू दी पावर 9 से बड़ी होनी चाहिए, ये डी है मान लो। अब सी और डी में से किसकी बात माननी है, जरा ध्यान से देख के बताओ। डी की बात माननी है, सही कह रहा हूं, सही कह रहा हूं। पर मतलब इसकी भी नहीं माननी, अल्टीमेटली बात इसी की माननी जानी है। तो क्या मुझे इन तीनों को सॉल्व करने की जरूरत है? जब मुझे अल्टीमेटली इसी की बात माननी थी तो क्यों मैं टाइम वेस्ट करूं अपना, क्या कहते हो? सही बात है ना, टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है? पहले मैं इसकी बात सुनूं, फिर मैं इसकी बात सुनूं, फिर मैं इसकी बात सुनूं, फिर मैं इसकी बात सुनूं, और फिर माननी इसी की है तो इसी की ना मान लूं सीधे। सही बात है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा क्वेश्चन देख के? ये तो क्वेश्चन करके पता चला ना, हमें देख के कैसे पता चलेगा? जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हें ऑब्जर्व होगा। देखो, जब सारे बेस 1 से बड़े हो, एक के बाद एक बेस लगे हो, लेकिन सबके सब 1 से बड़े हो, तो कभी भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है 2 3 4 हो, चाहे यहाँ पे 13 हो, चाहे यहाँ 12 हो, चाहे यहाँ पे 40 लिखा हो, सारे 1 से बड़े होने चाहिए, क्योंकि 1 से बड़ी से ना कभी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती। लेकिन अभी स्टार्टिंग पॉइंट के लिए तुम सारे अलग अलग करके देखोगे। ऐसा भी नहीं है कि असेंडिंग ऑर्डर में हो, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए log बेस 30, फिर आ जाए log बेस 50, फिर आ जाए log बेस 10, x आ जाए ग्रेटर देन 1, ऐसा भी आ जाए, तब भी चल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, तुम्हें सीधे अभी जंप नहीं करना है ऑब्जर्व करने पे, अभी तुम्हें करके ही देखने हैं सारे केस बना के। ठीक है, थोड़े टाइम बाद जब तुम खुद ही प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तुम अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेंड हो जाओगे, तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि कब इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही, इन दोनों में से इसी की माननी है। चलो, लेकिन फिलहाल जल्दबाजी नहीं करनी है, ये केस भी लिखोगे, ये भी लिखते लिखते ऑब्जर्व होना शुरू होएगा। ऐसे नहीं है कि मैंने अब बता दिया तो तुम अगली बार देख के ऑब्जर्व करोगे, नहीं, लिखते लिखते फिर तुम अपने दिमाग में पैटर्न अपने आप बैठ जाएगा। अभी मुझे इन चारों का क्या लेना है कायदे से, इंटरसेक्शन लेना है, समझे बात? चलो, इसको ऐसे एग्जांपल देख सकते हो, मान लो ये तुम हो, ए तुम हो, कोई बात कह रहे हो, बी तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन है, वो कोई बात कह रही है, तो छोटे भाई और बड़े भाई में से किसकी बात मानी जाती है? या छोटे भाई बड़ी बहन में से, या छोटी बहन बड़े भाई में से इसकी मानी जाती है ना? फिर इसके बाद यहाँ आ जाओ, ये मान लो मम्मी है, तो फिर तुम तीनों कुछ कह रहे हो तो बात किसकी मानी जाएगी? पापा, पापा मान लो इसको, ये मान लो पापा है, तीनों कुछ कह रहे हैं तो पापा की बात मानी जाएगी, हाई कोर्ट की बात मानी जाएगी। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट, मम्मा, सारी दुनिया कुछ कह रही हो, बात मम्मा की मानी जाएगी। क्या कहते हो? ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम भी नहीं, इंटरनेशनल मान लो, ग्लोबल सबसे बड़ा कोर्ट, इसको ऐसे देख सकते हो तुम, समझ गए? चलो, ये वैसे मजाक था, कहीं सच्ची मुच्ची अपने घर से कंपेयर मत करने लगना, कहीं कहो मुझे मैसेज करके बताओ कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो छोटे भाई की मानी जाती है, नहीं नहीं हमारे यहाँ तो पापा की मानी जाती है, इसकी मान जाती है। वैसे हंसी खुशी के लिए एग्जाम्पल दिया था। चलो आ जाओ, आगे चलते। हाँ, वैसे मेरे यहाँ अभी छोटे भाई बहन की मानी जाती है यार, बात तो सही है। चलो, अब हम कुछ और क्वेश्चन देखें अलग सा। देखो, 2 दे दिए उसने, मान लो उसने कहा log base 2 x plus 1 is less than log base half x plus 3, मान लो ऐसा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं फिर से, इनको जो मैं ऐसे लिखता हूं रैंडमली, उन्हें सॉल्व मत करने लग जाया करो, उससे कंसेप्ट सीखा करो बस। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा,
दोनों जगह पे बेस सेम करना होगा। अब वो अपनी मर्जी है बेस कैसे सेम करें, सही है, या तो इसको हाफ पे ले जाएं या इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ log बेस 2 x प्लस 1 लेस देन log बेस 2 की पावर -1 x प्लस 3। मानते हो इस बात को? और ये जो -1 है ये बाहर डिवाइड में आ जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बचपन में। लेस देन जब आएगा तो माइनस कर देगा इसको x प्लस 3, ऐसा बन जाएगा। फिर ये इधर चला जाएगा log बेस 2 x प्लस 1 प्लस log बेस 2 x प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, ऐसा बनेगा। फिर ये ऐसा बनेगा log बेस 2 x प्लस 1 इंटू x प्लस 3 शुड बी लेस देन 0, ऐसा बनेगा। फिर x प्लस 1 शुड बी x प्लस 3 लेस देन 2 की पावर 0, ऐसा बनेगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 लेस देन 1, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 लेस देन 0। वो वाला फॉर्म अगर मिड टर्म स्प्लिटिंग हो जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a से क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बेबी कर्व लगा देंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। सही कह रहा हूं मैं? क्या कहते हो? सही कह रहा हूं मैं? अभी ये सिर्फ एग्जांपल है, अगर रूट्स नहीं भी आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी एग्जांपल के तौर पे देखो सिर्फ। सही कह रहा हूँ कि नहीं? यहाँ से जो भी आएगा वो आंसर होगा। सही कह रहा हूँ मैं? मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहाँ पे ये 12x आ रहा है, ऐसा कुछ बन रहा है, मान लो सॉल्व करके। अभी भी मैं सही नहीं कह रहा हूँ, जो लोग यस कह रहे हैं वो फिर से सॉरी लिखेंगे। अभी भी तुमने इनके इनपुट कहाँ पॉजिटिव करे, याद नहीं है तुम्हें? इनके इनपुट सबसे पहला कदम ही क्या था कि इंटरसेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने लिख दिया सही जवाब, लेकिन फिर भी कुछ लोग यस सर लिखे जा रहे हैं। x प्लस 1 को हमें ग्रेटर देन 0 करना है, x प्लस 3 को भी हमें ग्रेटर देन 0 करना है। यहां से जो आंसर आएगा 1, यहां से मान लो a, यहां से जो आंसर आएगा b, और यहां से जो आंसर आएगा c, a b c का क्या लेना है? इंटरसेक्शन, तब जाके अपना आंसर बनेगा। समझे बात को? तो लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी में क्या करना है हमें? बेस सबसे पहले, बेस कह रहा हूं, इनपुट सबसे पहले पॉजिटिव करना है। थोड़ा और आगे चलते हैं जिंदगी में। इनको सॉल्व मत करना, कंसेप्ट देखना सिर्फ, बाद में मुझे ही डाउट में भेज देते हो कि सर ये सॉल्व करवा दो। अरे ये सिर्फ मैं ऐसे ही लिखता हूँ तुम्हें कंसेप्ट सिखाने के लिए। अगर फाई आ रहा हो तो फाई आंसर दे देंगे, अभी सिर्फ कंसेप्ट सीखो। अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ, दूसरी चीज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, अगर बेस ही वेरिएबल आ गया, सोचो जरा, अगर बेस ही वेरिएबल आ गया, log बेस x 3 की पावर x माइनस 9 ग्रेटर देन क्या लिखूं? 0 लिख देता हूं, मान लो अभी इतना लिख दिया। ये आ गया क्वेश्चन। अब बेस ही वेरिएबल हो गया। अब मैं करना तो क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये इधर जाए, धक्का दे, अपनी पावर बनाए, लेकिन ये खुद वेरिएबल है, तो धक्का दे के अपनी पावर जब बनाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो या नहीं हो, मैं श्योर नहीं हूं। सही कह रहा हूं मैं? सही है? सही कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो तुम बात? मैं क्यों ऐसा नहीं कर रहा कि मैं इसको इधर लेके जाऊं, मैं चाहता हूं कि ये इधर चला जाए, लेकिन इसके जाते हुए इनइक्वालिटी चेंज करूं कि नहीं करूं, मैं इस चीज पे श्योर नहीं हूं बिल्कुल भी, क्योंकि एक्स मुझे गिवन है क्वेश्चन में, तो मेरे लिए थोड़ी समस्या हो गई। तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं केस बनाने पड़ेंगे, 2 केस बना लेंगे, दोनों केस के लिए सॉल्व कर लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, ऐसा बच्चे लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, ऐसा मैं नहीं कह रहा अभी, ठीक है? बच्चे लिख रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला स्टेप वाज इनपुट। क्या इनपुट के बिना कुछ कर लोगे जिंदगी में? नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप इनपुट है, तो क्या करो, 3 की पावर x माइनस 9 को ग्रेटर देन 0 करो। 3 की पावर x ग्रेटर देन 9 आ गया, 3 की पावर x ग्रेटर देन 3 का स्क्वायर आ गया,
x ग्रेटर देन 2 आ गया, x ग्रेटर देन 2 आ गया, समस्या सॉल्व नहीं हो रही? जिसके लिए तुम परेशान हो रहे थे कि इनइक्वालिटी चेंज करें या नहीं करें, या कुछ लोग लिख रहे थे केस बना लें, केस बना लें, समस्या खुद ही सॉल्व हो गई। हम क्यों पंगे लें? क्या कहते हो? तो अगर x ग्रेटर देन 2 आ गया हमारे पास, तो अब मैं मान लेता हूं ये 2 से बड़ा है, क्योंकि इसके साथ इंटरसेक्शन तो लेना ही है मुझे। x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए ही चाहिए, उसको कोई नहीं बदल सकता दुनिया में। तो मैं क्या कह दूंगा? मैं ये कह दूंगा कि 3 की पावर x माइनस 9 ये उधर जाएगा, ग्रेटर देन x की पावर 0, ऐसा बनेगा। सही कह रहा हूं मैं? तो ये बना 1, तो आया 3 की पावर x माइनस 9 ग्रेटर देन 1, तो आया 3 की पावर x ग्रेटर देन 10। अब आगे इसका आंसर कैसे निकालूं ये भी तो बताना है ना पहले। अभी इस क्वेश्चन में कुछ और सिखा रहा हूं, अभी बताऊंगा जब ऐसा केस मान लो ये तो फेवरेबल आ गया, नहीं आया तो क्या होगा, कैसे निकालूं इस पार्ट का आंसर, कैसे निकालूं? यहाँ का तो आया पड़ा है, ये ए वाला पार्ट तो आया पड़ा है, इसको कैसे निकालूं? इसको लॉग से निकालोगे। लॉग ले लो दोनों साइड, टेकिंग लॉग बेस 3 ऑन बोथ साइड्स। बेस 3 क्यों लिया ये भी देखना जरा। लॉग बेस 3 की पावर x ग्रेटर देन क्या बन रहा है हमारे पास? लॉग बेस 3 10 बन रहा है। ये इधर आके यहां बन जाएगा x, तो बनेगा x ग्रेटर देन लॉग बेस 3 10। तो अब नंबर लाइन पे इसका और इसका सॉल्यूशन प्लॉट करना होगा। ये वैल्यू आई 2, अब मुझे प्लॉट करनी है x की वैल्यू, ये वाली, ये वैल्यू 2 से बड़ी होगी या छोटी, ये बता सकते हो तुम? 2 से बड़ी या छोटी? 2 से बड़ी होगी। वो तुम यहां से भी देख सकते हो। देखो अगर x की वैल्यू 2 हुई तो इधर क्या बनेगा 9, तो हमें 2 से तो बड़ी चाहिए होगी ना, ताकि ये क्वांटिटी 10 से बड़ी हो जाए। सोचो तो ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है? 2 से बड़ी। तो राइट हैंड साइड पे प्लॉट होगी, लॉग बेस 3 10 यहाँ पे प्लॉट होगी। अब ये चाहता है इससे बड़ा रहे, ये चाहता है 2 से बड़ा रहे, दोनों का इंटरसेक्शन ये आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा? लॉग बेस 3 10 से लेके इंफिनिटी। समझ गए? समझ गए आंसर कैसे आ रहा है? तो कई बार क्रिटिकल पॉइंट ऐसे आएंगे, तुम्हें ये भी प्लॉट करने होंगे, देख के डर मत जाना कि क्या हो गया क्या नहीं हुआ। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी तुम नहीं निकाल सकते हो। ऐसे ही लिखा मिलेगा तुम्हें, ऑप्शन में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा, पेपर में भी ऐसे ही लिखा मिलेगा। समझे? आगे चलते हैं। अब मैं तुम्हें वो केस दिखाता हूं जिसमें, अब इसमें तो हमने क्या करा, सबसे पहले इनपुट पॉजिटिव करा, उससे कंक्लूड हो गया कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है। अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी थी तो मैं इसको इधर ले गया और अपना काम बन गया। अब अगर क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि हम कंक्लूड ना कर पाए तो क्या करेंगे? चलते हैं आगे। अब फिर से रैंडम एग्जांपल लिख रहा हूं, सॉल्व नहीं भी हुआ, मान लो फाइनल आंसर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने कहा लॉग बेस x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 2। रैंडम एग्जांपल है, फिर से बता रहा हूं, सॉल्व करके आंसर मत निकालना, कंसेप्ट देखना, सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान देना। जरा मुझे ये बताओ, सबसे पहली चीज क्या करनी है? इनपुट पॉजिटिव करनी है, इनपुट पॉजिटिव कर देते हैं। सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 को ग्रेटर देन 0 करूंगा। यहां से कुछ सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्व करके उस सॉल्यूशन सेट को बोल दिया ए। आ जाएगा, सॉल्व करना तो मैं आता बेबी कब से आ जाएगा, यस या नो? आ जाएगा, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि मैंने रैंडमली लिखा है, तो ऊट पटांग आंसर आएगा, कोई फायदा नहीं है, इसलिए सिर्फ अभी ये मान लिया कि आ जाएगा। ठीक, दूसरा ये आ गया आंसर। आगे चलते हैं। अब
मैं क्या करूंगा, बेस के लिए दूसरी कंडीशन में बेस के लिए 2 केस बनाऊंगा। एक बार लूंगा x माइनस 3 को क्या लूंगा, ग्रेटर देन 1। एक बार लूंगा x माइनस 3 0 से 1। देखो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि इसके रियल रूट्स नहीं आ रहे। बेटा मैं इतनी देर देर से चिल्ला के बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन तुम्हारे पास आएगा उसमें तो रियल रूट्स आ रहे होंगे ना। अभी मैंने रैंडम एग्जाम्पल लिखा है, फिर तुम इसको सॉल्व करने में लग जाते हो। तुम्हें हिंदी भाषा भी समझ आनी बंद हो जाती है क्या बीच में? अंग्रेज तो नहीं हो, यू ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो भी अमेरिकन एक्सेंट वाली। सुनो जरा, तो ये तो जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। अब मुझे क्या करना होगा, बेस के 2 केस बनाने होंगे, केस 1 केस 2 बनाने ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा इनइक्वालिटी चेंज होनी है या नहीं होनी है। सही है, आगे चलते हैं। अब अगर बेस 1 से बड़ा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है मैंने, समझ गए हो? मैंने क्या करा, इसको इधर ले जाके धक्का दे दिया और इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेस 1 से बड़ा था। तो हमने ये केस लिया हुआ है जिसमें हम कह रहे हैं बेस ग्रेटर देन 1। ऐसे ही अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कोई आंसर आएगा, मान लो वो आंसर आया बी। सॉल्व करके इसको लेफ्ट हैंड साइड लाके, सॉल्व तो आता है ना तुम्हें करना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ऐसे बना के सॉल्व करोगे तो ये आएगा बी। तो यहां से भी कोई आंसर आएगा, सी आएगा या नहीं? यहां से भी ये तो x की वैल्यू आएगी, केस की अपनी वैल्यू भी होती थी, याद करो, याद आ रहा है? अब इस B और C का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। समझ आ गया? जैसे इनइक्वालिटी में लेते थे, याद करो, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेके कोई वैल्यू बनी D। इन दोनों का जब मैंने इंटरसेक्शन ले लिया तो वैल्यू बनी D। D तक पहुंचने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस कर रहे हैं जैसे पहला करते थे। और जिसको दिक्कत है भी वो एक बार इधर का केस देख लो, दोनों सेम ही बनेंगे, क्योंकि जो प्रोसेस इधर कर रहे हैं वो इधर भी करेंगे अभी। ठीक है, अब देखो, एक तो यही केस एक कोई वैल्यू देगा, इस वैल्यू को ई बोल देता हूं, एक केस खुद भी देगा। और इस केस के लिए जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ग्रेटर देन 2 लिखा हुआ है। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 लेस देन x माइनस 3 का स्क्वायर। ये मैंने लेस देन क्यों कर दिया, कितने लोग समझ गए हैं इस बात को? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, समझ गए। क्योंकि बेस वॉज 0 से 1, क्योंकि ये केस क्या लिया हुआ था, बेस 0 से 1 वाला केस लिया हुआ था। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, आगे भी कैसे करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन 0 सॉल्व करके मान लो कुछ आया f। अब जरा आगे का प्रोसेस बताओगे? इंटरसेक्शन लेना होगा, e और f का लेना होगा या नहीं? इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया, मान लेते हैं इंटरसेक्शन लेके जो फाइनली आया वो आया g। दोनों का जो इंटरसेक्शन लिया, इंटरसेक्शन लेके आया g। अब मेरे पास g इधर तैयार हो गया है, ये इधर तैयार हो गया है, इनके बीच में क्या होता था, और दिस याद आ गया। तो मुझे लेना होगा g का यूनियन d के साथ लेना होगा या नहीं? ये जो g आया यहां से फाइनली, और यहां से जो d आया, दोनों का यूनियन लेना होगा या नहीं? यूनियन ले लूंगा, मान लेता हूं यहां से यूनियन लेके कोई सेट बना h। अब क्या करना होगा, इस h का इंटरसेक्शन लेना होगा a के साथ, मुझे h का इंटरसेक्शन लेना होगा a के साथ, लेना होगा या नहीं? बहुत बढ़िया, और लेना होगा, यहीं से जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यहां से जो आया वो हमारा
फाइनल आंसर होगा। क्या तुम इस पूरे प्रोसेस को पहचानते हो पहले से? ये पूरा प्रोसेस A to Z पूरा प्रोसेस डिट्टो हमने करा था इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में। एक तरफ रूट होता था, एक तरफ वो 6x-3 वाला जो क्वेश्चन सबसे पहला करा था। तुम याद करो, पहली बार तुम्हें बहुत खतरनाक लगा था ये, मुझे 2 क्लास लगा के समझाना पड़ा था, एक के एंड में, अगली क्लास में भी दोबारा। याद आ रहा है? अब तुम्हें रिलेटिवली थोड़ा आसान लगा होगा देखने में। कितने लोगों को पहले से आसान लगा रिलेटिवली देखने में? लगा ना? ऐसे ही इस प्रोसेस को दोबारा भी देखेंगे, बार बार आता रहेगा। विद टाइम ये प्रोसेस खुद ही याद हो जाएगा कैसे कैसे होना था, अपनी कॉमन सेंस से। क्या कहते हो? फिर से वीडियो देखोगे, फिर से बता रहा हूं, इसको सॉल्व मत करने लग जाना। सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, इसकी कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। कहीं इसको सॉल्व करके बाद में कहो सर ये आंसर आ रहा है, ये रूट में आ रहा है, रूट में नेगेटिव आ रहा है, खुद ही परेशान होते रहोगे और फिर खुद 10-15 मिनट आधा घंटा वेस्ट करके मेरे को भेजोगे, मैं कह दूंगा सॉल्व ही नहीं करना था। देखो किसका टाइम वेस्ट हुआ? तुम्हारा। इसको सिर्फ प्रोसेस फिर से देखते हैं एक बारी। सबसे पहले मैंने करा इनपुट पॉजिटिव, ये कर दिया। फिर मैंने बेस के, क्योंकि मैं इधर ले जाना चाहता था, मुझे नहीं पता कि ये 0 से 1 में है या 1 से बड़ा है, 2 केस बनाए। एक केस को सॉल्व करा, जो आंसर आया इन दोनों का इंटरसेक्शन। दूसरे केस को सॉल्व करा, जो आंसर आया इन दोनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि इसकी वजह से सॉल्व हो पाया है। तो केस और जो आंसर आता है उनका इंटरसेक्शन, जो फाइनल इधर दोनों के आंसर आए उन दोनों का यूनियन, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है? और लिखा हुआ है। दोनों के यूनियन के बाद जो फाइनल आंसर आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन। ये सेम प्रोसेस था जो हमने पहले किया था, याद आ गया होगा। जो लॉग इक्वेशन में वेरीफाई करते थे, तेजस ने डाउट पूछा है, जरा इसका डाउट एक बार क्लियर कर देते हैं। जो लॉग इक्वेशन में हम वेरीफाई करते थे उसमें पहले ही अगर इनपुट पॉजिटिव ले लें तो देखो ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगता है अगर पहले हम ये इनपुट वाला खेल करें, तो इनइक्वालिटी में तो लेना ही पड़ता है। लेकिन उसमें क्या होता है, जब सॉल्व करके 1 या 2 या 3 ही वैल्यूज आती हैं तो सब्स्टिट्यूट करके चेक करना ज्यादा आसान होता है। अब पहले तुम पहले भी ले सकते हो चाहो तो लॉगरिथमिक इक्वेशन में भी, कि पहले बेस को पॉजिटिव ले लिया, फिर जो आंसर आया उसके साथ इंटरसेक्शन ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, पूरे पूरे इंटरवल आते हैं, लेकिन वहां पे 2-3 ही वैल्यू आती थी, तो वैल्यूज को डाल के चेक करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू इंटरसेक्शन लेना। इसलिए हम वहां पे ये प्रेफर कर लेते थे। मर्जी तुम्हारी है। समझ गए? तेजस ने पूछा था कि जो लॉगरिथमिक इक्वेशन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते थे, जहां पे x की वैल्यू 1/10 ऐसे निकल के आती थी, उसमें भी हम पहले अगर इनपुट पॉजिटिव लेके चल दें या इंटरसेक्शन ले लें, यही प्रोसेस कर लें, लेकिन ये कंपैरेटिवली लंबा प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वहां से जो भी x की वैल्यू आती है हम डाल के फटाफट चेक कर लेते हैं, जो एक्सेप्ट होती है एक्सेप्ट, जो रिजेक्ट होती है रिजेक्ट। बात वही है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन ये टाइम कम लेता है। समझ गए? हाँ, अगर जब तुमने ए केस बनाया, ए केस में ही डिसाइड कर पाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने इनपुट पॉजिटिव करा, इनपुट पॉजिटिव से ही डिसाइड हो गया कि भाई बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है, तब केस बनाने ही नहीं पड़ेंगे। सबसे पहली कोशिश यही करनी है कि पता लग जाए, क्योंकि अगर तुम इसको देखो तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ये मुझे सिर्फ ABCD सेट लिख रहा था तो ही 10 मिनट लग गए, तुम सॉल्व करोगे तो कम से कम 15-20 मिनट लग जाएंगे। पहली कोशिश हमारी क्या होनी चाहिए हमेशा, कि हम इनपुट से पता लगाएं कि इनइक्वालिटी चेंज होनी है कि नहीं, जैसे इस क्वेश्चन में हमने पता लगाया था। लेकिन नहीं पता लगा पाएंगे तो मजबूरी है केस बनाना ही पड़ेगा। समझ गए? वीडियो देखना, वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन फिर से करना। मैं डीपीपी दे दूंगा तुम्हें, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले वीडियो देख के प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, उसके बाद डीपीपी अटेम्प्ट करना। सही है? आज की क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते।